नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेद गुर्जर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट क्विक पे थ्रू बिल डेस्क AVVNL की वेबसाइट पर हम कर सकते हैं उसको। तो जो AVVNL की वेबसाइट है वो क्या अभी अपडेट की गई है, तो अपडेशन की वजह से जो नया पेज आया है वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देख पाएंगे कि जैसे गूगल सर्च पे AVVNL या आप टाइप करें और सर्च करें, तो सर्च करने पर आप पाएंगे कि एक लिंक आपको प्राप्त होगा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नाम से। तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होगी उस पे जो अलग अलग मोड आते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में, वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट बहुत ही आसानी से करना है। जहाँ पे ना तो आपको किसी ऑफिस के चक्कर काटने हैं, ना किसी आपको बैंक में जाके चक्कर काटने हैं। सिर्फ आप अपने बैंक की जो सुविधा है नेट बैंकिंग वगैरह उसको अपडेट रखें। तो ये जैसे आ रहा है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये इसकी वेबसाइट है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये ओपन हो चुकी है, ये प्रोसेस में है। ये देखिए ये ओपन हो चुकी है। ये गवर्नमेंट की हुई स्कीम है जन कल्याण पोर्टल, इसको आपको बंद करना है, ये यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नाम से ये जो वेबसाइट है इसमें आपको स्क्रॉल करना है इसको। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट, उसमें जाना आपको। ये ऑनलाइन पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेब सेल्फ सर्विस, ये जो एक ऑप्शन आ रहा है वेब सेल्फ सर्विस, इस पे आपको जो पे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद ये वेब सेल्फ सर्विस का यूज़र आईडी पासवर्ड का एक पेज खुलेगा। इस पेज पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, जो कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आपको न्यू यूज़र, एक न्यू यूज़र करके देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके आप जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप करने को बोले वो फिलअप करके आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लीजिए और उस पासवर्ड से आप उस पेज में लॉगिन हो जाइए। ठीक है, लॉगिन होने के लिए आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बताऊंगा आपको कि मैंने इस पे ऑलरेडी एक यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। तो मैंने यूज़र आईडी डाला, इस पे मैं अब आपको पासवर्ड डालूंगा अपने और लॉगिन होऊंगा। ये देखिए ये पासवर्ड भी मैंने टाइप कर लिया। ये जो कैप्चा है ये 27,750, ये कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। ये देखिए ये लॉगिन हो चुका हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग के नंबर से पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट के नंबर इसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने हैं अलग अलग मेरे कलीग मित्र दोस्तों के मैंने के नंबर ऐड कर रखे हैं। ये इसी पर्पज़ से ऐड किए गए हैं कि मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता पाऊँ कि कैसे वेब सेल्फ सर्विस को हम यूज़ लेके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है कि आप 25 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके अलग अलग फैक्ट्रीज, घर, शॉप्स, फार्म हाउस, ठीक है, पोल्ट्री हाउस, जो भी हो आपके पास, जो भी अलग अलग अगर कनेक्शन है तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप इन के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और यहीं से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐड अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है, इस ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करें। ठीक है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप के नंबर टाइप करें कि जो के नंबर आप ऐड करना चाहते हो उसको आप यहाँ से डालें और सर्च करें तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, कौन सा कनेक्शन है, किस नाम से है और क्या ईमेल आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है। और जब ये खुलता है उसी समय आप यहाँ से अगर कोई के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलना या अपडेट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐड करने के बाद क्या प्रोसीजर है।
ठीक है। अगर जब आप यहाँ से ऐड करोगे तो जो आपने पहले वो लिस्ट देखी थी उसी लिस्ट में वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है, और एक लिस्ट सी बनती हुई जाएगी। तो हम फिर से उस लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है, और इसी के नंबर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, जिस के नंबर पे आपको डिलीट करना है उस पर फर्स्ट आप उस पर क्लिक करें और डिलीट के ऑप्शन पे जाएं। डिलीट के ऑप्शन के लिए भी आपको लास्ट बिल नंबर या लास्ट बिल अमाउंट दोनों में से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो होता है वो डालेंगे तो ही वो डिलीट होगा। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो भी वही प्रोसीजर है। जब आप के नंबर ऐड करेंगे तो भी आपका वो लास्ट बिल नंबर या फिर आपका लास्ट बिल अमाउंट, ये दोनों चीज़ें मांगेगा। वो डालने के बाद ही के नंबर ऐड और डिलीट होगा, ठीक है। अब तो ये तो हो गई ऐड और डिलीट करने वाले की बात और लिस्ट बनाने की बात, ठीक है। वो लिस्ट बन जाएगी, जितने भी के नंबर आप चाह रहे हो कि आपको हर महीने या हर 2 महीने में बिल पेमेंट करना पड़ता है, तो आप बस इस यूज़र आईडी पासवर्ड में लॉगिन होइए और संबंधित के नंबर पर क्लिक करिए और पे एनर्जी बिल का जो ऑप्शन आता है वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करिए। इसके अलावा भी यहाँ पे इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप अच्छे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों को समय देंगे, इस वेब सेल्फ सर्विस को अगर आप घंटा 2 घंटा अगर बैठ के देंगे तो आप इसमें और भी अलग जो बेनिफिट और फ़ायदे हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सब चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा समय के अभाव के कारण, लेकिन जो एनर्जी बिल पेमेंट है उसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको फिर से हम उस लिस्ट पे जाएंगे तो अकाउंट पे क्लिक कीजिए तो पूरी जो अकाउंट की लिस्ट है वो एक बार आपको शो हो जाएगी। ये देखिए ये हो गया, ठीक है। ये इसमें 25 अकाउंट अभी हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं। तो अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे ये देखिए इसमें इतने सारे के नंबर ऐड हुए हैं, ठीक है सर। हाँ जी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे ये आ रहा है आशापुरा मार्बल, ये करके एक के नंबर है, ठीक है। इस आशापुरा वाला मार्बल का जो के नंबर है, आशापुरा मार्बल, ये जो के नंबर है ये कोई कंज्यूमर है जिसका मैंने के नंबर यहाँ पर ऐड किया था। वो किसी कारणवश जिस मोड से ऑनलाइन पेमेंट करता था वो नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पाया क्योंकि उसके बैंक में या इसके किसी सर्वर में कोई दिक्कत थी, इस वजह से वो उस दिन नहीं कर पाया। तो उसने मेरे को बोला कि सर मेरा पेमेंट करवाओ, तो मैंने इस वेब सेल सर्विस में उसका के नंबर ऐड करके उसका पेमेंट करवाया था। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है के नंबर आशापुरा मार्बल का, ये आज भी यहाँ पे ऐड है। लेकिन जो भी ये कंज्यूमर है आशापुरा मार्बल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर सबसे पहले मेरे को यहाँ से ये के नंबर डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप नया यूज़र आईडी पासवर्ड बनाकर उसमें अगर अपना के नंबर ऐड करते हो तो मेरे को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा के नंबर, तो ही आपकी नई यूज़र आईडी और पासवर्ड में वो ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आप ये वीडियो अगर आशापुरा मार्बल अगर देख पा रहे हैं तो अगर आपको वेब सेल सर्विस आपका खुद का क्रिएट करके उसके अंदर आपका के नंबर आपको ऐड करना है तो मेरे को ऑफिस में आके मिले तो मैं आपको ये के नंबर डिलीट कर दूंगा यहाँ से और आप अपना के नंबर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड में सेव कर लें। लेकिन अभी ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है कि मैं जितने भी कंज्यूमर यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये वेब सेल्फ सर्विस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ठीक है सर दोस्तों, मैंने ऐड अकाउंट में जाके ये सभी अकाउंट ऐड किए थे, उसी में से एक है आशापुरा मार्बल, ठीक है। तो इसको ऐड कर रखा है मैंने, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी पूरी डिटेल मेरे पास आ गई है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का है, ठीक है, ये सिक्योरिटी अमाउंट कितना इसका पड़ा है, हर चीज़ यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, नाम पता सब यहाँ से देख पा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जैसे पे एनर्जी बिल, इस आशापुरा मार्बल का जैसे हमको बिल पेमेंट करना है तो ये पे एनर्जी बिल, इस पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये क्लिक करने पर ये पाया गया है कि देखिए ये 17 मार्च 2023, ठीक है, ये बिल पेमेंट की लास्ट जो डेट है वो आ रही है, ठीक है, जो कि अभी ड्यू है। और ये पेमेंट अभी नहीं किया गया है, ऑनलाइन तो कदा भी नहीं किया गया है, ठीक है। अनपेड आ रहा है अभी भी, और 2,01,434 रुपये ये इसके पेंडिंग आ रहे हैं, ठीक है, मतलब बकाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग यहाँ से वेब सर्विस से
ये पेमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए आप अनपेड आ रहा है, इसमें बिल डेस्क का जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको चेक बॉक्स कीजिए, ये किया, और मेक पेमेंट, ये देखिए ये मेक पेमेंट करने पर ये आपको दे बता रहा है कि आपसे हम किसी भी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ी वगैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसकी पूरी ये डिटेल दे रहा है, और यहाँ पे आप क्लिक हियर करिए, ठीक है। क्लिक हियर करने पर ये अब आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 2,01,434। अब ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पूरा साइड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, ईएमआई, ठीक है। ईएमआई का भी ऑप्शन इसमें आने लग गया है, पहले ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है। और ये क्यूआर कोड, यूपीआई, जीपे, फोन पे, हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अब आप देख जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग, ये इंटरनेट बैंकिंग अगर अपन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये देखिए जो कौन से बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं उस बैंक को, ठीक है। और अगर ये आपको सामने नहीं दिख रहा है तो सेलेक्ट योर बैंक कीजिए, इसमें हर तरह के बैंक आपको मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक के जो भी बैंक है आप यहाँ से पूरे इनको देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट है, जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि ये मेरा HDFC में अगर मेरा अकाउंट है मैं मानूँ, तो जैसे जो भी है ये कंज्यूमर है आशापुरा मार्बल, इनका जैसे अगर HDFC में अकाउंट है मान लीजिए, तो आप HDFC बैंक को चूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको सीधा HDFC बैंक की वेबसाइट पे लेके छोड़ देगा, ठीक है। ये मेक पेमेंट में मैं फिर से क्लिक करूँगा, ये देखिए, ये देखिए अब ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि 2,01,434 आपके इस बैंक से कटेगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो प्रोसीड विथ पेमेंट कीजिए, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करेंगे तो कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जो भी अमाउंट है उसका 0.47% एक्स्ट्रा कटेगा, और वो आपके अगले बिल में फिर से माइनस होके आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कन्वीनियंस फ़ी और जीएसटी, ये अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक बार ऐड होके फिर यहाँ से कटेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आपका ये पैसा चला गया, ये सिर्फ एक कन्वीनियंस फ़ी और जीएसटी का चार्ज है जो कि आपके अगले बिल में फिर से माइनस होके आएगा। जैसे अगला बिल आपका कोई नया बिल आएगा जो अगले 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, उसमें जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा उसमें से जो ये चार्ज कटेगा वो फिर से माइनस होके आएगा, ठीक है। अब जैसे प्रोसीड विथ पेमेंट पे हम जब आप क्लिक करेंगे, ये प्रोसीड विथ पेमेंट, इस पर जब हमने क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है, तो ये आपको बैंक पे सीधा बैंक पे ले जाके पहुंचाएगा, ठीक है। ये देखिए HDFC की बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और इसमें जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंक देता है उसको आप यहाँ पे डालें, पासवर्ड को डालें और प्रोसीड करें। तो प्रोसीड करने पर आप पाएंगे कि जो भी इस अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP ही अगर जब आप डालोगे तो ही पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा। OTP डालने के बाद जो बैंक अकाउंट से जो पैसा कटने के बाद एक रिसिप्ट तो आपको यही मिल जाएगी, लेकिन जो वेब सेल सर्विस है उसमें जाके भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि पेमेंट हो चुका है, और आपको जो वेब सेल सर्विस का जो आपका मेनू है पूरा, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपन ने लॉगिन किया है, वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट डिटेल वहाँ पे जाके आपकी रिसिप्ट स्टोर हो जाएगी, ठीक है सर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर से बैक गया आ रहा हूँ, सॉरी ये बैक नहीं जाना है क्योंकि ये तो, अब मैं बैक लूँगा इसको, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है, अब मैंने इसको बैक लिया, ठीक है, ये बैक लिया यहाँ से, सॉरी, हाँ बैक लिया, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे अब ये पेमेंट अपने को नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे भी अपने को बैक जाना है, तो यहाँ से आप जो भी ब्राउज़र है वहाँ से जो बैक का ऑप्शन होता है वहाँ आप बैक जाइए, ठीक है। ये देखो वो पेज टू पेज बता रहा है वापस, ये देखिए, ठीक है, ये पेमेंट, ये बैक। अब आप हम लोग देख पा रहे हैं जैसा कि हम लोग बैक नहीं जा पा रहे हैं,
क्योंकि जो पेमेंट का जो ऑप्शन है बैंक की वेबसाइट है उस पे पहुंचने के बाद सिस्टम यही देखता है कि इसको पेमेंट करना है, या तो कंज्यूमर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो अपने को होल्ड कर देता है। ठीक है, तो वो इसीलिए कि भाई कि बैक साइड नहीं जाना है, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए वो होल्ड हो गया है, अब वो बैक नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और फिर से लॉगिन होंगे। ठीक है, अब लॉगिन होने के लिए फिर से हमको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इस वजह से अब मैं इसको वापस फिर से लॉगिन होऊंगा। समझाने के लिए आपको लॉगिन होना ही पड़ेगा, बिना बताए तो आप कुछ किसी को कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, ये अब जैसे मैं देखो फिर से मैं इसमें पासवर्ड और कैप्चा डालूँगा, जैसा कि हमने पहले डाला था। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी तरीके से आपको वेब सेल्फ सर्विस बताया था, जैसा कि आपको याद होगा। ठीक है, 23/432। अब ये देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। ठीक है सर, ये देखिए ये मैं फिर से लॉगिन होऊंगा और ये देखिए ये पूरी लिस्ट फिर से आ चुकी है। और मैं आपको जैसा कि आशापुरा मार्बल का जो बता रहा था पेमेंट करने का तरीका, तो वही मैं फिर से आशापुरा मार्बल को ही चूज़ करूँगा। ये देखिए आशापुरा मार्बल, ये आशापुरा मार्बल, ये आशापुरा मार्बल जो पूरा आशापुरा मार्बल के जो के नंबर है उस पर क्लिक करने के बाद पूरे उसी के ऑप्शन ये खुल चुके हैं। ठीक है सर, तो अब आप जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट डिटेल है, जो मैंने आपको बताया कि बैंक की वेबसाइट पे जाके जो पेमेंट करते हैं उसके बाद रिसिप्ट कहाँ स्टोर होती है, इस मोड से वेब सेल्फ सर्विस में ऑनलाइन पेमेंट डिटेल जो आ रहा है यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट स्टोर होके मिलेगी। जो भी रिसिप्ट आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है, स्टोर होगी, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आ रहा है ये, अभी देखिए यहाँ पे कोई रिसिप्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इस मोड से कोई पेमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ शायद मैंने कंजप्शन देखने के लिए या कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए ही इसको यहाँ से ऐड किया होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड करने के बाद यहाँ से कोई पेमेंट नहीं किया गया है। अगर यहाँ से पेमेंट किया गया होता तो यहाँ पे रिसिप्ट बाकायदा स्टोर होती। ठीक है, और इसी तरह का आप यहाँ से आप करंट बिल निकाल सकते हो। ठीक है, ये जैसे करंट बिल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये डाउनलोड में जाके आपका करंट बिल डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे साइड में ये ऊपर की तरफ यहाँ है ये डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड होके यहाँ पे आपका डाउनलोड में गिर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये यहीं से आप प्रीवियस बिल निकाल सकते हो, पुराने बिल, कंजप्शन पैटर्न देख सकते हो। जैसे हम लोग देख पाएंगे आशापुरा मार्बल का ये कंजप्शन पैटर्न है, ये देखिए। ठीक है, अब ये कौन से ईयर का है, 2023 का। 2023 में ये पूरा मंथ वाइज ये देखिए आप देख सकते हो कि पूरा अलग अलग मंथ वाइज आपका बार में दिखा रहा है। ये देखिए ये देखिए। ठीक है, ये आपका कंजप्शन है दिसंबर 22 में, ये जनवरी 23 में, ये फरवरी 23 में, पूरे बार ग्राफ से बता रहा है। तो इसका कंजप्शन अच्छा खासा है। सिर्फ दिसंबर 22 और नवंबर 22 में ये कम चला था, इस वजह से ग्राफ लो बता रहा है। इसको देखने का यही फ़ायदा है कि अगर आपका कंजप्शन फालतू कहीं हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि भाई इस महीने में हमने ऐसा क्या चलाया था कि इतनी बिजली चली। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करने के लिए एक सुविधा है कि आप इसको देख सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू। इसको जैसे बार पे बता रहा है तो ये आप देख पाओगे इसको, कि अगर लाइन में देखना है तो लाइन में भी बताएगा ये। ठीक है, अगर आपको पाई में देखना है तो ये पाई में बताएगा। ये देखिए ये पाइप में भी बता रहा है। ठीक है, कौन से महीने में कौन सी कितने यूनिट जले, और कलर से बताया जा रहा है भाई ये कलर ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इस महीने में ज़्यादा जला। ठीक है, ये पूरी चीज़ यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ये दूसरी बात पेमेंट डिटेल, या पेमेंट डिटेल में जब आप जाओगे तो लास्ट आपका बिल कब जमा हुआ, 17 फरवरी 2023। ओके, ये पेमेंट कैसे हो गया, 17 फरवरी 2023, 17 फरवरी 2023 को इसने लास्ट पेमेंट किया था। हाँ सॉरी 17 मार्च, अभी तो 17 मार्च है। ओके ओके, तो ये 17 फरवरी 2023 को इसने लास्ट पेमेंट किया था। कैसे किया था, ऑफिस में जाके, कार्यालय में, जो भी ऑफिस के चक्कर काट के उसी तरीके से इसने पेमेंट किया होगा, इसलिए यहाँ कैश लिखा आ रहा है। अगर आप इस मोड से
वेब सेल्फ सर्विस से ही अगर यहाँ से पेमेंट करते हैं तो यहाँ मोड आएगा इंटरनेट पेमेंट, ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक कंज्यूमर को बता दूँ ऐसा कि जिसका पेमेंट ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, तो अपन आशापुरा को छोड़ के दूसरा अकाउंट लेते हैं, या अकाउंट में जाएंगे तो फिर से वो लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आपको अकाउंट चूज़ करना है कि भाई आपको कौन से अकाउंट का देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि ये आ रहा है मिसेस भैरूनाथ मार्बल। ठीक है, अगर इसको मैं चूज़ करूंगा तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट डिटेल, इसमें अगर रसीद हो तो आपको, सॉरी ये देखिए, ये राइट, ये देखिए ये जो पेमेंट ये है 22 फरवरी 2019 को ये कंज्यूमर आया था एक्चुअल में, ना कि आशापुरा मार्बल मेरे पास। ये भैरूनाथ मार्बल करके है, जो कंज्यूमर किसी ऑनलाइन मोड से करता था लेकिन नहीं कर पा रहा था, कोई रीज़न रहा होगा, तो मैंने इसको ऑनलाइन पेमेंट इस वेब सेल्फ सर्विस से ही किया 22 फरवरी 2019 को। ठीक है, आज भी इसकी रिसिप्ट यहाँ पे पड़ी है, आप देख सकते हैं मिसेस भैरूनाथ मार्बल, ये रिसिप्ट आज भी पड़ी है, ये देखिए, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे, ये देखिए ऑनलाइन एनर्जी बिल पेमेंट करके रिसिप्ट है। ठीक है, जो आज भी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखिए, आप अच्छे से देख पाएंगे, ये देखिए। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल, के नंबर, नाम, ये देखिए मिसेस भैरूनाथ मार्बल। ठीक है, क्या अमाउंट है वो भी आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको बड़ा किया, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए 58,861। इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहीं से आप प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, और आप जो चाहे जो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पेमेंट डिटेल वाली बात। पेमेंट डिटेल में मैं जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ कि पेमेंट डिटेल में आप ये पूरी जो भी लास्ट जो पेमेंट हुए हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, और पुराने 6 बिल यहाँ से निकाल सकते हैं, करंट बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट डाल सकते हैं कोई भी। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, ये तो हो गया ये, और इसके अलावा आप यहाँ से एवरेज कंजप्शन भी देख सकते हैं कि आप कितना मंथली एवरेज कंजप्शन चला रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो भैरूनाथ मार्बल है, इसके पूरा सालाना 1667 एवरेज कंजप्शन है, और 4 महीने का इतना है, 6 महीने का 0 है। ये जो भी है ये पूरी डिटेल आपको यहाँ से दिखा के दे देगा। ठीक है, तो जैसा कि आशा करता हूँ कि सभी कंज्यूमर्स जो नए भी यहाँ पे ऐड हुए हैं और उनको भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा या आ जाएगा। ठीक है, और आप इस मोड को अच्छे से यूज़ करें और अपना कीमती समय ऑफिसों के चक्कर काटने से बचाएं। ठीक है, और अच्छे से इसका टाइमली पेमेंट करें। इलेक्ट्रिसिटी का जो पेमेंट है वो बहुत ही मतलब लोगों के लिए आवश्यक एक एसेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक है, इसको टाइमली आप पेमेंट करें और टाइमली अपना समय को बचाएं। ओके, धन्यवाद।